दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की किसी पार्टीशन को हाइड कर सकते हैं और कैसे उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो वो देख सकें। अच्छा दोस्तों, अगर आप जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं उस पर मल्टी यूज़र्स हैं और वो मल्टी यूज़र्स जो है वो सिस्टम्स पर जो है वो तमाम डेटा को देख भी सकते हैं और आप चाहते हैं कि किसी इम्पोर्टेंट ड्राइव के अंदर आपका जो डेटा है वो कोई और ना देख सके, तो ये पहले तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोल्डर को कैसे आप जो है वो हाइड कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंप्यूटर की एक मुकम्मल ड्राइव जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और आप चाहते हैं कि वो डेटा कोई और ना देख सके, किसी से आप शेयर नहीं करना चाहते वो डेटा, तो वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप Windows+R से रन कमांड चलाएंगे। विंडोज़ और R को अगर दबाएंगे तो ये आपकी रन कमांड आ जाएगी और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, gpedit MSC, ये करके आपने इसको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि आपके लेफ्ट साइड पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के नाम से एक फोल्डर है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक कर लिया तो उसके बाद फिर आपने आना है यहाँ पर विंडोज़ कंपोनेंट्स पर। विंडोज़ कंपोनेंट्स को आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ से अब आपने एक फ़ोल्डर सर्च करना है। वो या तो हो सकता है फाइल एक्सप्लोरर के नाम से या फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से। तो इसको क्लिक करने के बाद आपने इसमें एक और चीज़ को सर्च करना है जिसमें वो ये बताएगा कि हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माय कंप्यूटर। ठीक है, आपने ये इसको सर्च करने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा जो है हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। इसमें आप ये देखें कि नॉट कॉन्फ़िगर पर अगर क्लिक है तो आपने इसको पहले कर देना है इनेबल पर, और इनेबल पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि आपने जो ड्राइव, मिसाल के तौर पर पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस कंप्यूटर के अंदर ये कितने ड्राइव हैं, C, D, E, F और G और J ड्राइव हैं। ठीक है, अब मैं D ड्राइव्स को इसको हाइड करूंगा और फिर मैं इसी ड्राइव को अनहाइड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, अब आपने क्या किया कि वो उस पर आकर आपने क्या किया, यहाँ से आपने ये देखें पिक वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन, इसमें से आपने D ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। D ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इनेबल कर दिया है उसको। इनेबल करने के बाद ये देखिए ये अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया और यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही आपने ओके किया, ये D ड्राइव है, आपने इसको रिफ्रेश किया तो अब ये देखें वो D ड्राइव रिटर्न हो गई। अब कोई भी मल्टीपल यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो कम से कम वो D ड्राइव का डेटा जो है वो नहीं देख सकेंगे। बाकी वो ड्राइव्स जिस पर वो काम करना चाहें, अपना डेटा देखना चाहें, एक्सट्रैक्ट करना चाहें, वो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि वो जो D ड्राइव हमने हाइड की थी अब वो हम उसको अनहाइड करना चाहते हैं। हम उसी प्रोसेस से जाएंगे और हमने वहीं पर आने के बाद ये उसी पर हमने डबल क्लिक करना है और यही हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर पर आकर हमने क्या कर देना है कि उसको ये देखें यहाँ से डिसेबल कर देना। ठीक है, जैसे आप डिसेबल करेंगे, इनेबल करने में आपने D ड्राइव ये आ गई ना, अब यहाँ से आपने इसको डिसेबल किया और यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया और यहाँ से इसको ओके किया। जैसे ही आपने इसको ओके किया और यहाँ पर आकर आपने इसको रिफ्रेश किया तो वो देखें ये D ड्राइव आपके सामने आ गई। अब इससे आप अपने डेटा को और मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं और अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की टेक्निक पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।